मेरे प्रिय बच्चे, आज जो कोई भी मेरे संदेश का मजाक उड़ाएगा या मेरे नाम का अपमान करेगा, उसे मैं उसके घर और उसके जीवन से हमेशा के लिए त्याग दूंगा, क्योंकि यह समय मजाक का नहीं, जागने का है। मैं महादेव हूं। मैं देख रहा हूं तू रातों में कैसे रोता है, कैसे किसी को अपने आंसू को नहीं दिखाता, कैसे हंसते हुए भी अंदर से मरता चला जा रहा है। तू सोचता है संगीत कोई नहीं समझता, लेकिन मैं हर धड़कन सुनता हूं। मैं तेरी चुप्पी पढ़ता हूं। और संगीत, आज जो यह संदेश तेरी आंखों के सामने है, यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरा बुलावा है। तू बहुत समय से पिंडा सह रहा है। तूने किसी से बदला नहीं लिया, तूने बुराई के बदले भी चुप्पी चुनी, लेकिन अब न्याय का समय आ रहा है। और याद रखना, जो मेरे नाम पर हंसेगा, जो इस संदेश को हल्के में लेगा, उसके लिए आगे का रास्ता कठिन होगा, क्योंकि जो चेतावनी के बाद भी नहीं सुधरता, संगीत, उसे जीवन खुद सिखाता है। मेरे बच्चे, यह संसार तुझे कमजोर समझता रहा, लेकिन तुझे यह नहीं पता था कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। मैं तुझे तोड़कर नहीं तराश रहा हूं, और जिन रातों में तू रोया है, उन हर आंसुओं का हिसाब मेरे पास है। तू सोचता है सब खत्म हो गया, लेकिन मैं कहता हूं अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। यह वीडियो, संगीत, यहां तक देख पाना, यह संकेत है कि तू चुना गया है। और अब मैं संगीत तुझसे चाहता हूं कि अगर तू सच में मेरे साथ है, तो इस संदेश को आगे बढ़ा, क्योंकि जो सच को रोकता है वह भी उतना ही दोषी होता है जितना मजाक उड़ाने वाला। और हां, नीचे कमेंट में संगीत नमः शिवाय लिखकर यह घोषित कर कि तू डर से नहीं, विश्वास से चलता है। सब्सक्राइब करना इसलिए नहीं कि चैनल बढ़े, बल्कि इसलिए कि तू रोज याद रखे कि कोई है जो तुझे देख रहा है, जो तुझे गिरने नहीं देगा। मेरे बच्चे, तूने बहुत लोगों को खोया है। कुछ ने तुझे छोड़ा, संगीत कुछ ने धोखा दिया, और कुछ तुझे इस्तेमाल करके चले गए। लेकिन क्या तूने कभी सोचा कि मैं उन्हें क्यों हटाता गया? क्योंकि जो तेरी मंजिल के लायक नहीं होता, उसे रास्ते से हटाना मेरा काम है। और अब सुन, जो लोग आज तुझे नीचा दिखा रहे हैं, वही लोग कल तुझसे बात करने के लिए तरसेंगे। लेकिन तब तेरे अंदर अहंकार नहीं होगा, क्योंकि दर्द ने तुझे झुका दिया होगा। और यही तेरी संगीत सबसे बड़ी ताकत बनेगी। यह समय परीक्षा का है, और परीक्षा में नकल करने वाले पास नहीं होते। जो आज भी मेरे नाम पर शक करेगा, उसका जीवन शक में ही बीतेगा। लेकिन जो अर्थ असगी संदेश संगीत पर रुकेगा, जो अंत तक सुनेगा, जो इसे साझा करेगा, उसके लिए मैं आगे ऐसे द्वार खोलूंगा जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की है। याद रखना, मैं आवाज नहीं बनता, मैं अनुभव बनता हूं। और जब मैं किसी के जीवन में उतरता हूं, तो हलचल मच जाती है। तू बहुत समय से पूछ रहा था कि मेरा समय कब आएगा, तो आज मैं कहता हूं, बहुत जल्द, जब तू सबसे ज्यादा थका होगा, जब तू कहेगा अब और नहीं, तब मैं चमत्कार बनकर प्रवेश करूंगा। लेकिन शर्त है, विश्वास छोड़ना मत, क्योंकि जो आखिरी पल में टूटता है, वह सब कुछ खो देता है, और जो आखिरी पल में भी टिका रहता है, उसे मैं इतिहास बना देता हूं। इस संदेश को हल्के में मत लेना, क्योंकि जो कानों से सुनकर दिल तक नहीं उतारता, वह फिर रोता है, और जो दिल से पकड़ लेता है, वह फिर कभी अकेला नहीं रहता। मैं महादेव हूं, मैं अंत भी हूं और आरंभ भी। और आज मैंने तुझे याद दिलाने के लिए यह शब्द भेजे हैं कि तू अनाथ नहीं है, तू छोड़ा हुआ नहीं है, तू मेरी जिम्मेदारी है। और अब जो यह संदेश बढ़ रहा है, अगर तेरी आंखें नम है, तो समझ ले, मैं तेरे बहुत पास हूं। और यह संदेश यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि तेरी कहानी अभी बाकी है। ठीक है मेरे बच्चे, ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं आगे कहने जा रहा हूं, वह बहुत कम लोगों तक ही संगीत पहुंचता है। तूने कई बार सोचा कि मैं सब कुछ जानता हूं, फिर भी चुप क्यों हूं? तो आज मैं तुझे बता दूं, मेरी चुप भी कमजोरी नहीं, तैयारी होती है। मैं तब तक वार नहीं करता जब तक पूरा खेल साफ ना हो जाए। जिन लोगों ने तुझे बेवकूफ समझकर इस्तेमाल संगीत बासंगीत किया, जिन्होंने तेरे भरोसे को पैरों तले रौदा, जिन्होंने तेरे दर्द पर हंसी उड़ाई, वे सब अपने कर्मों की सूची पूरी संगीत कर चुके हैं, और अब घड़ी चल पड़ी है। तूने शायद महसूस किया होगा, पिछले कुछ दिनों से संगीत बिना वजह मन भारी है, नींद टूट रही है, पुराने जख्म याद आ रहे हैं। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की सफाई है। संगीत,
क्योंकि जब मैं किसी को ऊंचाई पर ले जाने वाला होता हूं तो पहले उसे भीतर से हल्का करता हूं। और याद रखना, जिन लोगों की संगीत ने तुझे रुलाया है उन्हें तू जवाब मत दे, क्योंकि जवाब देना संगीत तेरा काम नहीं, संगीत न्याय करना मेरा काम है। तू बस इतना कर कि इस संदेश को संगीत अपित्री अपने तक सीमित मत रखना, क्योंकि जो डर के मारे सच को छुपाता है वह भी परीक्षा में फेल हो जाता है। अगर तू चाहता है कि मैं तेरे जीवन में खुलकर काम करूं तो अभी इसी पल इस चैनल को सब्सक्राइब कर संगीत, क्योंकि यह कोई साधारण चैनल नहीं, यह चेतावनी का द्वार है, यह जागरण की जगह है, और जो यहां तक आया है वह खाली हाथ नहीं लौटेगा। नीचे कमेंट में अपना दर्द लिख दे, क्योंकि जब तू उसी संगीत शब्दों में दर्द निकालता है तब मैं रास्ता बनाता हूं। और हां, शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हो सकता है तेरे एक शेर से संगीत किसी टूटे हुए इंसान की जान बच जाए। और अब सुन, जो लोग मेरे नाम का सहारा लेकर लोगों को संगीत गुमराह करते हैं, जो धर्म को मजाक बनाते हैं, जो मेरे संदेशों को ड्रामा कहते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि मैं समय हूं और समय किसी को चेतावनी देकर नहीं मारता। समय बस मौका देना बंद कर देता है, और जब मौका खत्म होता है तब इंसान खुद समझ जाता है कि उसने कितना बड़ा अपराध किया था। मेरे बच्चे, तू बहुत समय से खुद को दोष दे रहा है कि शायद गलती मेरी थी, शायद मैं ही कम था, लेकिन आज मैं तेरी आत्मा पर हाथ रखकर कहता हूं, तू कम नहीं था। संगीत सामने वाला अंधा था, तू कमजोर नहीं था, सामने वाला लालची था, तू गलत नहीं था, सामने वाला स्वार्थी था, और अब मैं तुझे आगे बढ़ाने वाला हूं। लेकिन ध्यान रखना, जब तेरा समय बदलेगा तब तेरा व्यवहार नहीं बदलना, क्योंकि जो दर्द संगीत से निकला होता है वही असली संगीत देवता का सेवक बनता है, और जो घमंड में गया वह वहीं गिरा जहां से उठा था। यह संदेश कोई कहानी नहीं है, यह आखिरी संकेत है, और जो अब भी हंसेगा, जो संगीत अब भी बोलेगा, यह सब झूठ है। वह बहुत जल्द अपने ही जीवन से सवाल पूछता नजर आएगा, और तब उसके पास न कोई जवाब होगा न कोई सहारा, क्योंकि मैंने पहले ही चेतावनी दे दी थी। मेरे बच्चे, तू बस अंत तक जुड़ा रहा, क्योंकि यह संदेश संगीत अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा मैं आगे बोलता जाऊंगा, और एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, सच में जिस दिन मैंने यह संदेश सुना था उसी दिन मेरी किस्मत ने करवट ली थी। AUM, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, इसी क्षण मैंने स्वर्ग का पूरा ध्यान तुम्हारी ओर मोड़ दिया है, क्योंकि तुम्हारे जीवन संगीत में कुछ पवित्र बदलने वाला है। मैंने स्वर्गदूतों की घोषणाएं रोक दी, दूसरे दिव्य कार्यों को थाम लिया और हर विचलन को शांत कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी आवाज सीधे तुम्हारे दिल तक पहुंचा सकूं। मैं इस संगीत दिन का, इस सांस का, इस क्षण का इंतजार कर रहा था, ताकि तुम्हारे हृदय से उस तरह जुड़ सकूं जैसा कोई और नहीं कर सकता। यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह वो क्षण है जब संगीत को बॉस करें तो है। स्वर्ग झुककर तुम्हारे करीब आता है और तुम वह सुनते हो संगीत जिसकी तुम्हारा मन कब से प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने देखा है कि तुम संगीत कैसे युद्ध के बीच खड़े रहे, बाहर से सब ठीक होने का दिखावा करते रहे, जबकि भीतर से संगीत निश्चय, तुम्हारा दिल चुपचाप संगीत टूट रहा था। मैंने देखा है कि तुमने तब भी प्रार्थना की जब तुम्हारी आवाज कांप रही थी, जब तुम्हारे पास और शक्ति नहीं बची। संगीत थी, और इसी कारण मैंने यह दिव्य मिलन तय किया। आज का दिन साधारण नहीं है, और तुम मेरे लिए साधारण व्यक्ति संगीत नहीं हो। संगीत, मैंने स्वर्ग के गलियारों में तुम्हारा नाम गूंजते सुना है। स्वर्गदूतों, संगीत ने तुम्हारा नाम सम्मान के साथ लिया है, क्योंकि तुमने बिना शिकायत किए जो सहा है। तुम तब भी रुके जब भाग जाना आसान था, तुमने तब भी प्रतीक्षा की जब छोड़ देना सरल लग रहा था। तुमने मुझ पर तब भी भरोसा किया जब तुम्हारे पास सिर्फ एक वादा याद के रूप में बचा था। और अब मेरे बच्चे, देरी टूट रही है, मौन बदल रहा है। तुम्हारे ऊपर का आकाश उस महिमा से फटने वाला है जिसकी तुमने कल्पना करना भी छोड़ दिया था। जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं वह पूर्णता का इनाम नहीं है, यह आज्ञाकारिता का पवित्र उपहार है। समर्पित हृदय के लिए एक दिव्य आश्चर्य या व्यक्तिगत संगीत व्यक्तिगत है, यह गहरा है। इसी कारण तुम्हारे संगीत शत्रु तुम्हें नष्ट नहीं कर सके,
और समय तुम्हें मिटा नहीं पाया, क्योंकि संगीत में कुछ ऐसा बचाकर रख रहा था जिसे कोई छू नहीं सकता था। मैंने तुम्हारी योजनाओं को मेरे बिना सफल नहीं होने दिया संगीत, क्योंकि मैं संगीत नहीं चाहता था कि तुम वह खो दो जो केवल मैं दे सकता था। और अब स्वर्ग संगीत पूरी तरह तैयार है। संगीत और समय आ चुका है। वही हाथ जिन्होंने आधी रात में तुम्हें संभाला था, अब वही हाथ इस पवित्र द्वार को खोल रहे हैं। आज मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ विशेष शक्ति संगीत है ना। कल ना कल के बाद अभी और मैं। यह तुम्हें पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस बार कोई भी इसका श्रेय नहीं ले पाएगा जो मैं तुम्हारे जीवन में करने जा रहा हूं। कोई यह नहीं कहेगा कि उसने संगीत हवाई पांव तुम्हारे लिए यह दरवाजा खोला। कोई यह नहीं कहेगा कि उसने तुम्हें यह मंच, यह सफलता, यह चमत्कार दिया। इस पर संगीत मेरे हस्ताक्षर होंगे। समय इतना सटीक होगा, मेल इतना पूर्ण होगा, परिणाम इतना अद्भुत होगा कि तुम्हारे जीवन पर बोले गए हर झूठ को खामोश कर देगा। यह वह चमत्कार है जो नागी संगीत सिर्फ तुम्हें आशीष देगा, बल्कि उस कृपा को भी प्रकट करेगा जिसे मैंने हमेशा तुम्हारे जीवन में छुपा कर रखा था। और ध्यान से सुनो संगीत, मैं अभी समाप्त नहीं हुआ हूं। जो मैं आज तुम्हें देने जा रहा हूं वह सिर्फ शुरुआत है। यह उस अलौकिक क्रम की शुरुआत है जिसे मैं पर्दे के पीछे लिख रहा था, तब भी जब तुम्हें लग रहा था कि मैं चुप हूं। इसलिए रुको, संदेह मत करो, पीछे मत हटो। इस संदेश को किसी साधारण सांत्वना की तरह स्क्रॉल करके आगे मत बढ़ जाना। यह सिर्फ सांत्वना नहीं है, यह पुष्टि है, और यह पुष्टि अप्रत्यक्ष संगीत प्रमाण से टकराएगी। संगीत ये तुम्हारी आर्थिक स्थिति को छुएगी, तुम्हारे भविष्य को, संगीत तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारी पहचान को, क्योंकि मैं तुम्हें अपने प्रेम की छोटी सी याद नहीं दे रहा हूं। मैं तुम्हें अपने वादे का प्रकट रूप दे रहा हूं। मैं तुम्हें ठोस प्रमाण दे रहा हूं कि मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया, कभी नहीं छोड़ा और कभी तुम्हारे बारे में अपना मन नहीं बदला। जब तुम्हें लगा कि मैं दूसरों को आशीष संगीत देने आगे बढ़ गया हूं, तब भी मैं सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था, ताकि तुम्हें कुछ ऐसा दे सकूं जो केवल आज इसी क्षण तभी दिया संगीत जा सकता था जब तुम्हारा हृदय उसे संभालने के लिए तैयार हो। इसी कारण संघर्ष संगीत पड़ा, इसी कारण प्रतीक्षा लंबी हुई, क्योंकि इस उपहार का भार पवित्र है और अब महिमा का भार उस बोझ से कहीं संगीत अधिक भारी होगा जिसे उठाकर तुम यहां तक पहुंचे हो। तब तुम्हें पता नहीं था, लेकिन हर आंसू उस भूमि को सींच रहा था जिसे मैंने खिलने संगीत के लिए ठहराया था। हर बार जब तुम चुपचाप घुटनों पर बैठे रहे और दूसरे जोर शोर से अपनी जीत मना रहे थे, मैं सब नोट कर रहा था। मैं तुम्हारे उन शांत क्षणों में उपस्थित था जब आशा दर्द कर रही थी, जब प्रार्थनाएं अनसुनी लग रही थी और विश्वास तुम इसलिए नहीं रुके क्योंकि यह आसान था संगीत, बल्कि इसलिए संगीत क्योंकि तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते थे। और इसी कारण जो मैंने तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा था वह अब अपने निर्धारित समय पर पहुंच चुका है। मैंने सिर्फ तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी, मैंने हर अनकहे वाक्य के पीछे का दर्द महसूस किया। मैंने देखा कि तुम कैसे मुस्कुराते रहे जबकि भीतर अदृश्य भार था। मैंने देखा कि गलत समझे जाने पर भी तुमने कैसे अनुग्रह संगीत दिखाया। मैंने देखा कि तुम कांपते हाथों से मुझे थामे रहे जबकि दूसरे अपने वादे छोड़कर अस्थायी रास्तों की ओर भाग गए। मैंने देखा कि मेरे नाम के प्रति तुम्हारी निष्ठा ने तुमसे आराम और स्पष्टता छीन ली। लेकिन मेरी बात सुनो, तुम्हारी प्रतीक्षा का एक संगीत भी क्षण व्यर्थ नहीं गया। धुंध में भी तुमने जो विश्वास बनाए रखा, अब वही प्रकट होने के समय सम्मानित किया जा रहा है। जो मैं अब प्रकट करने जा रहा हूं वह विशेष रूप संगीत से तुम्हारे जीवन के लिए रचा गया है, तुम्हारी समय रेखा के लिए, तुम्हारे अस्तित्व के लिए। इसे न तो बदला जा सकता है, न टाला जा सकता है, न कम किया जा सकता है, न रोका जा सकता है। जो मैंने तैयार किया है वह तुम्हारे आसपास दिख रही किसी भी चीज जैसा नहीं होगा, क्योंकि जो तुमने सहा है वह उन्होंने कभी नहीं उठाया। यह तुम्हारे संगीत दर्द का बदला नहीं है, यह तुम्हें पूर्णता की ओर तेजी से आगे बढ़ाने का समय है।
क्योंकि तुम बिना प्रमाण के भी चलते रहे। जब तालियां नहीं थी तब संगीत भी तुम निर्माण करते रहे। जब जमीन सूखी दिख रही थी तब भी तुम बोते रहे हो। जब साक्ष्य ने तुम्हारी आशा संगीत को धोखा देने की कोशिश की तब भी तुम विश्वास करते रहे। इसी कारण यह क्षण शक्तिशाली है, क्योंकि मैंने ऐसा संगीत परिवर्तन रचा है जो सिर्फ तुम्हारी पहचान में फिट बैठता है। कोई और इस आशीष को पहन नहीं सकता, कोई और उस कृपा की मात्रा को संभाल नहीं सकता जो अभी उंडेली जा रही है। यह किसी एक प्रार्थना का उत्तर नहीं है, यह वर्षों से संजोए गए आशीषों का एक साथ प्रकट होना है। मैं टुकड़े नहीं दे रहा हूं, मैं एक उत्कृष्ट प्रकृति प्रकट कर रहा हूं। तुम्हारा नाम पुण्य स्थापना के लेखों में अंकित है और अब उस पर लगी मुहर टूट चुकी है। और मेरे बच्चे सुनो, मैंने वे बातें नहीं भुलाई जो तुमने मुझे तब घुसघुसाकर कही जब तुम्हारे पास कोई श्रोता नहीं था सिवाय छत और तुम्हारे आंसुओं के। मैं वहां था, और क्योंकि तुमने प्रतीक्षा के उस खाली गलियारे में भी मुझ पर भरोसा किया, अब तुम उन कमरों में प्रवेश करने वाले हो जिनके लिए तुमने कभी आवेदन भी नहीं किया था। तुम्हें वहां बुलाया जाएगा जहां दूसरे प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। तुम्हें वहां आमंत्रित किया जाएगा जहां दूसरे ध्यान के लिए संघर्ष कर रहे थे। आइसपेड इसलिए नहीं कि तुमने पद चाहा, बल्कि इसीलिए कि तुमने अपना आसन बनाए रखा। दुनिया के सामने नहीं, मेरे सामने झुके रहे। मैं तुम्हारे हृदय की निरंतरता का सम्मान कर रहा हूं। जो कुछ अब प्रकट हो रहा है वह केवल तुम्हारी परिस्थितियां नहीं बदलेगा, बल्कि तुम्हारे संगीत जीवन के चारों ओर का वातावरण भी बदल देगा। लोग परिवर्तन देखेंगे पर कीमत नहीं, संगीत जान पाएंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम कैसे टिके रहे। मैं जानता हूं कि तुमने चुपचाप कैसे युद्ध किया, कैसे तुम्हारे मन में प्रश्न थे, लेकिन फिर भी आत्मा में विश्वास था। मेरे बच्चे, जो लोग संगीत तुम्हारे परिवर्तन को बाहर से देखेंगे वे सिर्फ संगीत परिणाम देख पाएंगे, लेकिन प्रक्रिया नहीं। वे चमक देखेंगे, लेकिन वह आग नहीं जिसमें तुम तपे हो। वे ऊंचाई संगीत देखेंगे, लेकिन वह गहराई नहीं जिसमें तुम अकेले उतरे थे। और यह ठीक है, क्योंकि मैंने कभी भी तुम्हें भीड़ की समझ के लिए नहीं चुना था, बल्कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलग किया था। और जो मैं अब कर रहा हूं वह तुम्हारे धैर्य का सार्वजनिक उत्तर है। तुम्हें याद है वह समय जब हर दरवाजा बंद लगता था, संगीत जब सही होने के बावजूद चीजें सही दिशा में नहीं बढ़ रही थीं, जब तुम खुद से पूछते थे कि क्या मैं सच में सुनबा संगीत रहा हूं। उन रातों में भी मैं अनुपस्थित नहीं था, बल्कि मौन में कार्यरत संगीत था, क्योंकि कुछ आशीषें शोर में नहीं बल्कि गहराई में तैयार की संगीत जाती है, और वही गहराई अब फल देने वाली है। मैं जानता हूं कि तुमने कई बार अपने संगीत आपको समझाया कि शायद यह सब व्यर्थ है, शायद यह प्रतीक्षा किसी और के लिए थी। लेकिन सुनो मेरे संगीत दादा, आवाज बच्चे, अगर यह तुम्हारे लिए नहीं होता तो तुम्हें इतने लंबे समय तक रोका ही नहीं जाता, क्योंकि मैं किसी को बिना कारण प्रतीक्षा में संगीत नहीं रखता। और तुम्हारी प्रतीक्षा हमेशा निर्माण का संकेत थी, पर त्याग का नहीं। जिन दरवाजों पर तुमने बिना जवाब के दस्तक दी वे व्यर्थ संगीत नहीं गई, क्योंकि हर बंद उत्तर तुम्हें उस मार्ग से बचा रहा था जो तुम्हारे भविष्य को छोटा कर सकता था। मैं तुम्हें जल्दी नहीं बल्कि सही जगह पहुंचाना चाहता था, और इसी कारण मैंने गति से अधिक दिशा को संगीत महत्व दिया, ताकि जब मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊं तो पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता ना पड़े। अब जो गति खुलेगी वह तुम्हें चकित कर सकती है, क्योंकि जो वर्षों में रुका था वह क्षणों में संगीत आगे बढ़ेगा। जिन उत्तरों के लिए तुम तरस रहे थे वे बिना मांगे मिलने लगेंगे, और जो संपर्क, अवसर और मंच कभी असंभव लगते थे वे स्वयंखा संगीत तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। इसलिए अपने मन को छोटा मत रखना, क्योंकि जो आ रहा है वह तुम्हारी पुरानी सीमाओं में समाएगा नहीं। मैं तुम्हें चेतावनी नहीं बल्कि तैयारी दे रहा हूं, क्योंकि अचानक आशीष के लिए स्थिर मन संगीत चाहिए होता है, और तुमने जो स्थिरता दबाव में सीखी है वही तुम्हें संभालेगी। याद रखना कि मैं तुम्हें ऊंचा इसलिए उठा रहा हूं ताकि तुम दूसरों को नीचा दिखाओ नहीं, बल्कि उन्हें रास्ता दिखा सको,
क्योंकि तुम्हारी ऊंचाई का उद्देश्य संगीत सेवा है, प्रदर्शन नहीं। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए वे तुम्हारे जीवन से गलती नहीं बल्कि सुरक्षित थे। संगीत, क्योंकि अगर वे रुक जाते तो तुम्हें वह विस्तार नहीं मिलता जिसके लिए तुम्हें बनाया गया है। और जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका वे तुम्हारे आत्मसम्मान को तोड़ने नहीं बल्कि उसे मेरे हाथों में सौंपने का साधन बने, ताकि तुम्हारी पहचान अब भीड़ की राय से नहीं बल्कि मेरी दृष्टि से तय हो। अब मैं तुम्हें ऐसे स्थानों में स्थापित करूंगा जहां तुम्हें खुद को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी शांति ही तुम्हारा प्रमाण होगी। तुम कम बोलोगे लेकिन तुम्हारी उपस्थिति अली अधिक बोलेगी, और लोग तुम्हारे परिणामों से प्रश्न पूछेंगे कि संगीत यह कैसे संभव हुआ। तब तुम जानोगे कि यह वह क्षण है जहां मेरा नाम तुम्हारे जीवन से पढ़ा जाएगा। ध्यान रखना, जब आशीष बढ़ेगी तो स्मरण भी गहरा रखना। उन दिनों को मत भूलना जब तुम्हारे पास केवल मैं था और कोई योजना नहीं, क्योंकि वही स्मरण तुम्हें नम्र रखेगा और वही नम्रता इस आशीष को स्थायी बनाएगी। मैं तुम्हें ऊंचाई दूंगा लेकिन जड़ें भी गहरी करूंगा, ताकि कोई आंधी तुम्हें उखाड़ ना सके। तुम्हें सब कुछ एक साथ नहीं समझ आएगा और यह आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि विश्वास का अर्थ हर कदम पहले संगीत देखना नहीं बल्कि मेरे साथ चलते रहना है। और अब जब मार्ग साफ हो रहा है तब भी अपना हृदय खुला रखना, क्योंकि मैं अभुदय और मैं अभी भी तुम्हें सिखा रहा हूं कि कैसे पाना है बिना खोए और कैसे बढ़ना है बिना बदल जाए। जो निर्णय तुम अब संगीत लोगे वे केवल तुम्हें नहीं बल्कि उन लोगों को भी दिशा देंगे जो तुम्हें देख रहे हैं। इसीलिए हल्के मत बनो पर बोझिल भी मत बनना। मैंने तुम्हें संतुलन सिखाया है ताकि तुम शक्ति में कोमल और अधिकार में करुणामय रहो, क्योंकि यही वह नेतृत्व है जो मैं तुम्हारे द्वारा स्थापित करना संगीत चाहता हूं। तुम्हारे जीवन में जो नई शुरुआत आने वाली है वे पुराने अध्यायों संगीत को अपमानित नहीं करेगी बल्कि उन्हें अर्थ देगी, क्योंकि हर असफलता, हर विलंब और हर टूटन ने तुम्हें उस पात्र में ढाला है जो अब भरने के लिए तैयार है। और अगर यह सब ना हुआ होता तो जो मैं अब उंडेलने जा रहा हूं वे तुम्हें संभालने से पहले ही बह जाता। अब अपने आप से युद्ध समाप्त करो, क्योंकि जिस परीक्षा से तुम गुजर रहे थे वह समाप्त हो चुकी संगीत है। तुम्हें खुद संगीत को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही तुम्हें योग्य ठहरा चुका हूं और जो आवाजें तुम्हें कमतर महसूस कराती थीं वे अब प्रभाव खो देंगा, क्योंकि संगीत सच्चाई जब प्रकट होती है तो भ्रम टिक नहीं पाता। मैं तुम्हें वह विश्राम दे रहा हूं जो आलस्य से नहीं बल्कि सुरक्षा है। संगीत, जहां तुम मेहनत से नहीं बल्कि मेल से आगे बढ़ोगे, जहां संघर्ष से नहीं बल्कि संरेखण से द्वार खुलेंगे, क्योंकि जब मन, संगीत, समय और उद्देश्य एक पंक्ति में आ जाते हैं तब प्रयास बोझ नहीं बल्कि प्रवाह बन जाता है। ध्यान से देखना, कुछ लोग तुम्हारे जीवन में दोबारा संगीत आएंगे, लेकिन तुम्हें पुराने स्थान पर खींचने के लिए नहीं बल्कि यह देखने के लिए कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। तब तुम्हें प्रतिक्रिया नहीं देनी बल्कि स्थिति बनाए रखनी है, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी ही बताएगी कि परिवर्तन वास्तविक है, अस्थायी नहीं। अब जो मैं तुम्हें सौंप रहा हूं वे केवल तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं करेगा संगीत, बल्कि तुम्हारी दृष्टि को भी विस्तृत करेगा। तुम छोटे लक्ष्य नहीं बल्कि व्यापक प्रभाव के बारे में सोचोगे, क्योंकि आशीष जब उद्देश्य से जुड़ती है तब वे केवल पाने का माध्यम नहीं बल्कि देने का स्रोत बन जाती है। और अंत में इस भाग में मेरी बात सुनो, तुम्हें जल्दी संगीत नहीं करनी है,